नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर पेरिस पहुंचे। वे कल बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फ्रांस से 26 रफाल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सरकार भारत चीन सीमा पर स्थित गांवों में आकाशवाणी की पहुंच बढ़ाने के लिए दूरदर्शन के डीटीएच कनेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराएगी। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण की गिनती शुरू हो गई है और विंबलडन टेनिस के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन को नीदरलैंड्स के वेस्ली कोलहॉफ और ब्रिटेन के नील स्टुप्सी की जोड़ी ने हराया। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम फ्रांसीसी सेनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आज दोपहर फ्रांस की राजकीय यात्रा पर पेरिस पहुंचे। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने उनकी अगवानी की। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का भव्य और गर्मजोशी भरा स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि पूरे विश्व में भारतीय समुदाय लगन और कठिन परिश्रम के लिए जाना जाता है। श्री मोदी आज फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। इसके बाद श्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा उनके सम्मान में एलिसी पैलेस में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बास्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि होंगे। भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी भी इस परेड में हिस्सा लेगी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ कल प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेष व्यक्तियों से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों बास्टिल डे के अवसर पर ऐतिहासिक लोक संग्रहालय में राज्य भोज का आयोजन करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना हुए। रवानगी से पूर्व श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा इसलिए विशेष है क्योंकि वे राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के बास्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि होंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे विश्वास और प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मुलाकात और दोनों देशों की 25 वर्षों की साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक बातचीत को लेकर वे उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में शनिवार को अबू धाबी पहुंचेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत करेंगे। सुपर्णा और दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज जकार्ता में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन से मुलाकात की। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों बैठकों में अच्छी बातचीत हुई और वैश्विक स्थिति और मौजूदा चुनौतियों पर विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने रूस के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय आर्थिक मुद्दों और यूक्रेन संघर्ष से जुड़े मामले पर चर्चा की। विदेश मंत्री इन दिनों 2 देशों इंडोनेशिया और थाईलैंड की यात्रा पर हैं। रक्षा खरीद परिषद ने नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फ्रांस से 26 रफाल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज परिषद की बैठक हुई। इसमें एक अंतर सरकारी समझौते के आधार पर फ्रांसीसी सरकार से भारतीय नौसेना के लिए संबंधित सहायक उपकरण, हथियार, कलपुर्जे, चालक दल के प्रशिक्षण के साथ 26 रफाल समुद्री विमानों की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कीमत और खरीद की अन्य शर्तों पर फ्रांसीसी सरकार के साथ बातचीत की जाएगी। परिषद ने 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। इन अतिरिक्त पनडुब्बियों की खरीद से नौसेना के परिचालन में मदद मिलेगी और नए रोजगार भी सृजित होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना बताओ।
आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाए। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। ये समझ के क्या कर लोगे? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार भारत चीन सीमा पर स्थित गांवों में आकाशवाणी की पहुंच बढ़ाने के लिए दूरदर्शन के डीटीएच कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। लद्दाख के करजो गांव में उन्होंने कहा कि सरकार ने दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 1.5 लाख मुफ्त डिश कनेक्शन वितरित करने का प्रस्ताव किया है। श्री ठाकुर ने स्थानीय ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी, पर्यटन और खेल बुनियादी ढांचे को सुधारने तथा बेहतर जल जीवन मिशन की उनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक आम रणनीति बनाने का आह्वान किया है। श्री शाह ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और NFT के युग में अपराध तथा साइबर सुरक्षा पर G20 सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हिंसा फैलाने, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और वित्तीय संसाधन जुटाने के नए तरीके अपना रहे हैं। साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा का मामला बन गया है। G20 सम्मेलनों में साइबर सुरक्षा पर अब तक का यह पहला सम्मेलन है। G20 ने अब तक आर्थिक दृष्टिकोण से डिजिटल परिवर्तन और डेटा फ्लो पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन क्राइम और सिक्योरिटी एस्पेक्ट को समझना और उसका समाधान निकलना बेहद आवश्यक है। तीसरी G20 शेरपा बैठक का उद्घाटन आज कर्नाटक के हम्पी में किया गया। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि दिल्ली घोषणा के मसौदे को तैयार करने में तेजी आई है, क्योंकि कई G20 कार्य समूह अपने परिणाम, दस्तावेज और साझा सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अपनी उच्च शिक्षा के साथ साथ समाज के उन लोगों के बारे में भी सोचें जो विकास की यात्रा में थोड़ा पीछे रह गए हैं। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान IIITM के रजत जयंती वर्ष में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। रक्षा मंत्रालय और भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने सशस्त्र बलों के बीच मोटा अनाज के उपयोग और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए गए। बिहार के पटना में आज दोपहर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प में एक पार्टी नेता की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बिहार पुलिस के लाठीचार्ज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की है। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा कल पटना में राजभवन मार्च का आयोजन करेगी। इस बीच बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह के परिवार वालों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है।
भारत के तीसरे चंद्रयान मिशन की उल्टी गिनती सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में सुचारू रूप से चल रही है। 642 टन वजन वाला LVM-3 रॉकेट कल दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रक्षेपित होगा। प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए 48 घंटे का मौसम भी संतोषजनक स्तर पर है। अंतिम समय की जांच की जा रही है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान 3 विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाएगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने आज कहा कि दिल्ली में बारिश रुकने से कल स्थिति में सुधार होने की संभावना है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में बल के उप महानिरीक्षक मोहसिन शाहिदी ने बताया कि यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर गया है और राहत कार्य के लिए NDRF की 16 टीमों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन, दिल्ली पुलिस और स्वयंसेवी स्थिति पर काबू पाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। दिल्ली में काफी जगहों पर पानी आ गया है। जो लो लाइंग एरियाज हैं, एम्बैंकमेंट के क्लोज हैं एरियाज, रहायशी इलाके हैं, वहां से इवैक्यूएशन करने के लिए NDRF की कल 12 टीमें तैनात की गई थी और आज 4 एडिशनल टीम्स लगाई गई हैं ताकि कहीं भी अगर कोई हताहत है तो जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। जो सिचुएशन है अभी स्टेबलाइज होगी क्योंकि अभी बारिश जो है वो यहाँ पर है नहीं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल तक स्थिति जो है वो बहुत हद तक बेहतर होगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय के उप महाद्वीपीय क्षेत्रों में कल तक घनघोर वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिन के दौरान उत्तराखंड में तेज वर्षा और हिमाचल प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की आशंका जताई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में जलभराव के कारण स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय रविवार तक बंद कर दिए गए हैं। 1978 के बाद पहली बार यमुना का जल स्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया है। दिल्ली सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में NDRF की टीम नाव के साथ तैनात है। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी घर से काम करेंगे। राज्य की सभी सीमाओं से दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले भारी वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी। वहीं पीने के पानी की आपूर्ति करने वाले वजीराबाद, चंद्रावल और पोखला जल शोधन संयंत्रों में बाढ़ का पानी आ जाने के कारण इसे बंद कर दिया गया है, जिसके कारण शहर में 25% जल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन की जोड़ी सेमीफाइनल का मुकाबला हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। सेमीफाइनल में उन्हें नीदरलैंड्स के वेस्ले कोलहोफ और ब्रिटेन के न्यू स्पिक्स की जोड़ी ने 5-7, 4-6 से हराया। महिला सिंगल्स में चेक गणराज्य की मार्केटा वोंद्रोसोवा फाइनल में पहुंच गई है। थाईलैंड में चल रही एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आज दूसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते। भारत की ज्योति याजी ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में आज स्वर्ण पदक हासिल किया। अजय कुमार सरोज ने 1500 मीटर दौड़ में और अब्दुल्ला अबूकर ने ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर पेरिस पहुंचे। वे कल बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फ्रांस से 26 रफाल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सरकार भारत चीन सीमा पर स्थित गांवों में आकाशवाणी की पहुंच बढ़ाने के लिए दूरदर्शन के DTH कनेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराएगी। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स में मार्केटा वोंद्रोसोवा फाइनल में पहुंची। पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी पराजित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।